जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके के स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में जीव विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण। अगला सवाल है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को पेप्टाइड कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइड। अगला सवाल है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला सवाल है, मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो मानव शरीर के एक पैर में कुल 30 अस्थियां पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30। अगला सवाल है, रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? तो रेशम उद्योग को सेरीकल्चर कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर। अगला सवाल है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है। तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 10 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10। अगला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क्स और ट्रेविरेनस ने किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क और ट्रेविरेनस। अगला सवाल है, हमारे शरीर के किस अंग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो हमारे शरीर के गोल्जिकाए को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्जिकाए। अगला सवाल है, किस फसल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो अनानास का विकास पुष्प क्रम में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनानास। अगला सवाल है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, एडवर्ड जेनर किस रोग के टीके की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेचक। अगला सवाल है, सोरियासिस किस अंग की बीमारी है? तो सोरियासिस त्वचा की बीमारी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। अगला सवाल है, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोज डॉक्टर केसी मेहता किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर केसी मेहता। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल। अगला सवाल है, लाल चने के कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से डाइजेस्टेस एंजाइम मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डाइजेस्टेस।
अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगला सवाल है, रक्त में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त में प्रोटीन की मात्रा 8% होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8%। अगला सवाल है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर की होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीमर। अगला सवाल है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुरन का तेल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुरन का तेल। अगला सवाल है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला सवाल है, इस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई। अगला सवाल है, दूध का पीएच कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.4। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। अगला सवाल है, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो विषाणु के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। अगला सवाल है, मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज की होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। अगला और लास्ट सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो आंसुओं में लाइसोजाइम पदार्थ घुला होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोजाइम।